अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हैरत ज़दा और कंफ्यूज होने में भी एडवेंचर है। बाज़ औक़ात आप गैर मुल्की माहौल को देखकर हैरत ज़दा रह जाते हैं और बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कर पाते कि ये क्या हो रहा है। हैरत मुख्तलिफ कल्चर की हो सकती है, कुदरत की बनाई हुई कोई सूरत हाल की हो सकती है या इंसान की बनाई हुई भी हो सकती है, और कुछ उन लोगों के लिए भी मुअम्मा बन सकती है जो इसे अपना कहते हैं। ये वाकई अजीब जगह है जिसका नाम है माउंट रोराइमा। इस पूरी जगह का मुख्तसरन खलासा करें तो ये हॉलीवुड की मशहूर फिल्म जर्नी टू मिस्टीरियस आइलैंड की तरह हैरत अंगेज है। बहुत बड़ा फ्लैट टॉप पहाड़ है जहाँ एक मुनफरिद माहौलियाती निज़ाम है, जहाँ मुनफरिद किस्म के पौधे और जानवरों की नस्लें पाई जाती हैं, और साथ ही एक आबशार भी मौजूद है जो दुनिया में अपनी नौइयत की सबसे ऊंची आबशार है। मज़ीद हैरानकुन बात यह है कि इस पहाड़ को तकरीबन 2 अरब साल पुराना तस्वुर किया जाता है। पहाड़ के खूबसूरत और दिल फरेब मनाजिर को 2009 में बनने वाली पिक्सर फिल्म्स की फिल्म अप में भी दिखाया गया है। इसके अलावा बहुत सारे नॉवेल्स इससे इंस्पायर होकर लिखे गए हैं। माउंट रोराइमा, जिसका तर्जुमा अजीम नीले सब्ज घर है, वेनेज़ुएला, ब्राज़ील और गयाना की सरहदों के दरमियान वाक़या एक वसी फ्लैट चोटी वाला पहाड़ है। रिसर्चर के अंदाजे के मुताबिक ये ज़मीन की कदीम तरीन अर्ज़ियाती शक्लों में से एक है जो कि 2 बिलियन साल से भी ज़्यादा पुराना है। ये वो मुकाम है जिसने आर्थर कोनान डॉयल के अफसाने के क्लासिक काम द लॉस्ट वर्ल्ड को भी इंस्पायर की। ये बहुत पुरस्कार जगह है जो एडवेंचर के दिलदादा लोगों के लिए एक दूर दराज टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यूरोपीय एक्सप्लोरर्स से पहले ये पहाड़ तवील अरसे से यूरोपियन सकाफती और रूहानी अकायद की अलामत के तौर पर लोगों में जाना जाता था। ग्रान सबाना के मकामी लोगों की दास्तानों के मुताबिक माउंट रोराइमा एक अफसानवी दरख्त का तना है जो कभी दुनिया के तमाम फल और सब्जियां रखता था। माउंट रोराइमा को 1912 में इस वक्त मशहूर किया गया जब सर आर्थर कोनान डॉयल ने अपना अफसानवी नावल लॉस्ट वर्ल्ड लिखा। ये कदीम पौधों और डायनासोरों की तलाश में एक मुहिम के ज़रिए रोराइमा जैसे पहाड़ की चढ़ाई को बयान करते हैं, जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये पहाड़ की चोटी चूँकि लाखों सालों से अलग थलग और गैर तब्दील शुदा हालत में मौजूद है, इसलिए अरबों सालों पुराने जानवर और पौधे वहाँ मौजूद होंगे। इस साइट को फिल्म अप में भी दिखाया गया है, जिसमें मरकजी किरदार अपनी बीवी के गुजर जाने के बाद उससे किए गए वादे को निभाने के लिए अपने घर के साथ जन्नत की आबशार के करीब आबाद होने के लिए जनूबी अमेरिका चला जाता है। पहाड़ के अंदरूनी हिस्से में मुतअद्दिद गारें और दरारें माउंट रोराइमा को एक स्यूडोकारिस्ट स्ट्रक्चर जाहिर करती हैं। ये गारें 22 किलोमीटर लंबा नेटवर्क बनाती हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा क्वार्टेज गार है। पथरीला टेबल टॉप पहाड़ और चोटियों पर गारों की भूल भुलैयाँ लाखों सालों से जिसे किसी ने नहीं छुआ। ये एक ऐसी खुफिया दुनिया है जिसके इर्द गिर्द का माहौल भी उतना ही खुफिया और पुरस्कार है। कदीम टिपोई के राज आहिस्ता आहिस्ता दुनिया पर जाहिर हो रहे हैं। इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना के माहिर अर्जियात फ्रांसिस सोरो की क़यादत में मुहिम्मात की बदौलत इनकी टीम ने नाकाबिले रसाई माउंट रोराइमा के ट्यूब्यूज के अंदर की गैर दरियाफ्तशुदा गारों की खोज लगाई, जिसमें कम अज़ कम 22 किलोमीटर लंबी गारें हैं जो अपनी नौइयत का सबसे बड़ा मालूम गार का सिस्टम है। सोरो का कहना है कि गारें एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया है। उनकी दीवारों की रंगत ड्राउनी गुलाबी है जो कि पानी में मौजूद नामियाती तेज़ाब की वजह से सुर्ख है।
चूने के पत्थर के गार सैकड़ों हज़ारों या चंद मिलियन सालों में बनते हैं। प्लोगोना यूनिवर्सिटी के जोग्राफिया दान और कार्टोग्राफर या नक्शा निगार जो डी वेल कहते हैं, हमें ये अंदाज़ा नहीं है कि ये गारें कितनी पुरानी हैं। वहाँ कुछ भी नहीं है जिसके अंदर हम डेट कर सकते। ये सब कुछ बहुत पुराना है, ये हमारी तवक्को से बहुत ज़्यादा पुराना है। गारें फितरत के ख़जाने की तरह हैं, वो बाहर की आबो हवा और माहौल से इसकी हिफाजत कर रही हैं। कोई हवा नहीं है, कोई सतह का कटाव नहीं है। टिपोई गारें लाखों सालों से अपने मवाद की हिफाजत कर रही हैं। ये नाकाबिले यकीन है। 2012 में टीम ने ऐसे मादनियात दरियाफ्त किए जिसकी पहले कभी शनाख्त नहीं हुई और बैक्टीरिया की कई नस्लें भी दरियाफ्त की। दाखिल होने का वाहिद रास्ता ऊपर से है जो 3000 मीटर तक बुलंद है। यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं है। आपको चोटी तक जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है जिसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि कम से कम हवा के साथ एक साफ दिन हो, एक ऐसे इलाके में जो आमतौर पर बहुत अब्रालूद और हवादार हो। मुहिम्मात के लिए बहुत ज़्यादा रकम दरकार होती है और मौजूद हालात का भी इंतज़ार होता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मिलते हैं किसी नए मौजू के साथ किसी नई जगह पर। अल्लाह ताला आपका हामी